हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन के ऊपर। और मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही मतलब वास्ट टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हमें इसकी मास्टरी करनी है ना, तो हमें इसकी जो छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं ना, उनको समझना पड़ेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अननोइंगली करते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारी जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो पूरी नहीं हो रही होती। अब क्योंकि ये जो टर्म है मैनिफेस्टेशन, ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, कि कोई प्रोसेस है या क्या हमें सीखना पड़ेगा इसको पूरा करने के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग हमेशा से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते आ रहे हैं। जब हमें इस टर्म का मतलब भी नहीं पता था, या फिर जब हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई टर्म एग्ज़िस्ट भी करती है इस दुनिया में। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कि ख्वाहिशें पूरी करना मैनिफेस्टेशन है। और ऐसी क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं ना, वो पूरी हो सकें। और हमें ऐसा लगे कि हाँ, अब जो है ना, हमें मैनिफेस्टेशन करना आ गया है। और जब हमें ये प्रोसेस अच्छे से आ जाएगा ना, मतलब जब हम मास्टरी हो जाएगी ना हमारी इस प्रोसेस के ऊपर, तो हमें फिर ऐसा लगेगा कि चुटकी बजाते हुए ना चीज़ें आपकी लाइफ में ना आने लग जाएंगी बिना किसी एफर्ट के। तो कुछ चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूंगी, जो कि हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं जो कि हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से ना रोकती हैं तो कहीं न कहीं। जहाँ जहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात आती है, तो वहाँ पे सबसे पहले बात आएगी एनर्जी की। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब लोग एक एनर्जी रेडिएट करते हैं। हम सब लोगों की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि अब मेजर भी की जा सकती है। तो जब हम ये बोलते हैं कि कहीं पे भी, जहाँ पे स्कूल में या कॉलेज में या हमारे वर्क प्लेस में जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, तो किसी एक इंसान के साथ हमारी रैपो कई बार बहुत अच्छी बन जाती है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, इसके साथ मेरी रैपो बहुत अच्छी है। अगर मैं सिंपल भाषा में उसका मतलब निकालूँ, तो सिर्फ इतना होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे वो इंसान वाइब्रेट कर रहा है ना, हम भी कहीं न कहीं उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जब 2 लोग सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो अलाइनमेंट हो जाती है उनकी फ्रीक्वेंसी के बीच में। और फिर जैसे कि मैंने बोला कि रैपो बन जाती है। आपका कहीं न कहीं बेस्ट फ्रेंड बन जाता है कोई स्कूल में। या जब बहुत सारे लोगों में से हम किसी एक इंसान के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, या फिर हमारी रैपो बन जाती है, तो वो उस एनर्जी का ही खेल होता है। जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी 2 तरह की प्रोसेस होती है जो हम फॉलो करते हैं नॉर्मली। एक चीज़ तो ये है कि हम ये सोच के बैठते हैं कि हाँ, ये चीज़ मुझे चाहिए और मुझे मैनिफेस्ट करनी है। और उसके लिए हम कुछ-कुछ स्टेप्स लेते जाते हैं कि कैसे करना है, या हमें क्या फ़ील करना है, या हमें पॉज़िटिव फ़ील करना है। इस तरह की चीज़ें हम सोचते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, बिना ये सोचे कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये टर्म भी नहीं पता होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करते या उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो ये जो दूसरे वाला केस है ना, जिसमें हम जान के मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिकली हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले मोड में हैं, उस फेज़ में हम कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी मैनिफेस्टेशन है ना, वो पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे कुछ वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, उसमें से एक शब्द है होप। जब हम ये बोलते हैं ना कि आई होप मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, आई होप मेरे पास इतने पैसे आ जाएँ, आई होप मेरे पास ये कार आ जाए, आई होप मुझे ये जॉब मिल जाए, या आई होप मेरी ये रिलेशनशिप में ऐसा हो जाए। जब हम होप शब्द का यूज़ करते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं एक नेगेटिव एनर्जी को दर्शाता है। वो ये चीज़ इम्प्लाई करता है कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ कि कैसे न कैसे करके ना वो चीज़ मेरे पास आ जाए। वो जो एक कमी की फीलिंग है ना मेरे अंदर, उस चीज़ को दर्शाता है जब मैं वो वर्ड यूज़ करती हूँ होप। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो काबिल नहीं हूँ इस चीज़ को करने के, तो मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई जादू हो जाए, कुछ भी अपने आप से ऐसी चीज़ हो जाए जिससे कि वो चीज़ मेरे पास आ जाए। और क्या एनर्जी है मेरी उस वक़्त? नेगेटिव एनर्जी है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उस वक़्त एक कमी की एनर्जी में हूँ। मैं अबंडेंस वाली एनर्जी में नहीं हूँ। तो जब भी हम एक कमी वाली एनर्जी में होते हैं, तो ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन दूर-दूर तक कभी भी पूरी नहीं होती है। तो जब मैं ये बोलूँगी कि आई होप मुझे मिल जाए, आई होप मेरे साथ ऐसा हो जाए, आई होप मेरी लाइफ बेटर हो जाए, तो वो चीज़ जो है ना, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। इंस्टेड जब मैं ये बोलती हूँ कि आई नो मेरे पास ये है, आई नो मेरे पास ये जॉब है, आई नो मेरे पास ये कार है, आई नो मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, आई नो मेरी रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे कौन-सी एनर्जी आ रही है? यहाँ पे एक पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है, जिसमें कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि मेरे पास ये चीज़ है। मैं कहीं से होप नहीं कर रही, मैं कहीं से उम्मीद नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ मिरेकल की होप नहीं कर रही हूँ कि कुछ हो जाए मेरी लाइफ में और फिर ऐसा हो जाए। मुझे पता है कि मेरे पास वो चीज़ है। और आप एक बार ये वीडियो देखने के बाद ना ये लाइन बोल के ज़रूर देखना कि जब आप ये लाइन बोलते हो कि आई होप मेरे पास ये कार आ जाए,
या फिर आप ये बोलते हो कि आई नो मेरे पास ये कार है। तो आपको ये दोनों सेंटेंस बोलने के बाद कैसा फील होता है, जो आपकी एनर्जी है ना वो कैसे शिफ्ट होती है, आप एक सेंटेंस के बाद ही ना आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को रिपीटेडली बोलते जाओगे, है ना, तो सोचो जो आपकी एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी की तरफ। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं, वो है कि जब हम ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, I cannot do this, I am not capable of earning this much, I am not capable of getting a promotion in my job, I am not worthy enough for this relationship, I am not intelligent enough for this job, I am not capable enough। या जो भी ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे भी हम अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट कर रहे हैं या फिर हम कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा लेके जा रहे हैं, तो जब हम ऐसे शब्द यूज करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो हमें नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेके चले जाते हैं। और जब हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन जो है ना वो कभी पूरी नहीं होती है। ऐसे कुछ एरियाज हो सकते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप इतने अच्छे ना हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें ये बोलने के बदले कि मैं इस चीज़ में बहुत ख़राब हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आप ये बोल सकते हो कि हाँ, इस एरिया में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो मैं इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई करूँगी। ये कभी नहीं बोलना है हमें कि मैं ये नहीं कर सकती या ये कमी है मेरे अंदर। तो कहीं न कहीं हमें ऐसे नेगेटिव शब्दों को सोचने से बचना है। और जो हमारी मेंटल टॉक है ना खुद के लिए, कि हम अपने आप को कितना आँकते हैं, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, उसमें एक बार कॉन्शियस एफर्ट करके देखो कि हम कितने ज़्यादा नेगेटिव शब्द अपने लिए यूज़ करते हैं या अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेके हम कितने नेगेटिव शब्द यूज़ करते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि हम सब लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण ज़रूर होता है जिसके ऊपर अगर हम फ़ोकस करें ना तो हम लाइफ़ में एक्सेल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम पहली बात तो हमें वो चीज़ पता नहीं होती कि हमारी क्या स्पेशलिटी है, और अगर हमें पता भी होती है ना तो हम कहीं न कहीं जो अपनी एनर्जी है ना वो किसी और चीज़ों पे लगा देते हैं इंस्टेड कि हम अपनी उस क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस करें। तो ये कुछ छोटे-छोटे से नेगेटिव शब्द हैं जो अगर आप अपनी लाइफ़ में से निकाल के फेंक दोगे ना तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ जो है ना वो बेटरमेंट की तरफ ज़रूर जाएगी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहती हूँ, विशेष जी और जतिंदर जी का। आप दोनों सबसे पहले मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच, आप इतना मोटिवेटेड रखते हो मुझे एंड दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज़ के लिए। एक और यूज़र हैं डिवाइन सोल के नाम से जो मुझे बहुत टाइम से मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती हैं और उनका एक ही सवाल होता है और कहीं न कहीं मैं उस सवाल का जवाब देने से बच रही होती हूँ। पर आज मैंने सोचा कि मैं फाइनली आपको आपके सवाल का जवाब दे दूँ। आप ये लिखती हैं मुझे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी कहीं शादी हो गई है और आप चाहती हैं कि वो जो है ना अपनी वाइफ़ को छोड़ के आपकी लाइफ़ में वापस आ जाए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन, अफ़र्मेशंस या जितनी भी ऐसी चीज़ होती हैं, कभी भी अगर इन चीज़ों से किसी का भी बुरा हो रहा है, तो हमें ये चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हैं या कुछ भी आपकी लाइफ़ में कुछ ख्वाहिशें हैं जो आपको पूरी करनी है, अफ़र्मेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। कहीं भी अगर किसी एक इंसान का नुकसान हो रहा है उस चीज़ में, मतलब कि अगर जो आपके पार्टनर हैं, उनकी वाइफ़ का नुकसान कहीं न कहीं होगा इस चीज़ से, अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट करेंगी कि वो आपकी लाइफ़ में वापस आ जाए। तो हमें ना तो मैनिफेस्टेशन का यूज़ करना चाहिए, ना हमें अफ़र्मेशन का यूज़ करना चाहिए। इसी वजह से मैं बच रही थी इस सवाल का जवाब देने से। और कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि कल को आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि जो आपका प्यार था उसमें कहीं न कहीं बहुत डेप्थ थी एज़ कम्पेयर टू जो उनकी अभी वाइफ़ है, और वापस वो आपकी लाइफ़ में आ जाएँ, वो उनका कॉल है कि वो आएँ या नहीं आएँ। और अगर वो आपके पास आ जाते हैं तो वहाँ पे आपका कॉल है कि आप उनको वापस अपनी लाइफ़ में लेती हैं या नहीं लेती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के रुकी रहें और उनका वेट करती रहें। तो पहली बात तो ये है कि अफ़र्मेशन, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल नहीं करनी है हमें ऐसे केस में। मैं आपको फिर भी यही कहूँगी कि आप उनका इंतज़ार ना करें, इस चीज़ में रुकी ना रहें, फँसी ना रहें। अगर आपको छोड़ के उन्होंने किसी से शादी की है, तो भी ये आपके लिए बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए आपको अब अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गुड बाय।